Hello everyone, welcome to Kanishk Coders. In today's class, we are going to make our first small little game in Scratch. To make a game in Scratch, you first need to log into scratch.mit.edu website. After going to this website, you click on Start Creating. जैसे ही आप Start Creating पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने MIT Scratch का इंटरफेस ओपन हो जाएगा. एक्चुअली द इंटरफेस इज़ लिटिल बिट हैवी बिकॉज उसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको ओपन होने के लिए. आप इस ट्यूटोरियल वीडियो को क्लोज कर देंगे बिकॉज आप मेरे साथ हैं तो आपको ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद आपको सामने एक ये क्यूट लिटिल कैट दिखेगी. इन जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं स्क्रैच के अंदर, इनको हम क्या बोलते हैं? स्प्राइट्स. यू कॉल इट एज स्प्राइट्स. जितने भी आप कैरेक्टर्स देख पा रहे हैं इन सब कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्प्राइट्स बोलेंगे. तो हमारे पास अभी ये एक स्प्राइट है. अगर आप नीचे जाएंगे यहाँ पर तो आपको एक और ऑप्शन दिखेगा जिसके ऊपर आप जैसे ही लेके जाएंगे और लिखा जाता है चूज़ अ स्प्राइट, SPRIT. आप ये वाला बटन दबाएंगे. लेट मी जस्ट शो यू अगेन. यू विल क्लिक ऑन दिस बटन और मेरे को एक और स्प्राइट चाहिए जिसको है बटरफ्लाई. तो लेट्स राइट बटरफ्लाई. कोई भी एक ले सकते हैं हम. लेट्स टेक दिस वन. आई लाइक दिस वन. तो हम ये वाली बटरफ्लाई ले लेते हैं. हमारे पास दोनों स्प्राइट्स आ गए हैं. अब पीछे का इन्वायरमेंट सेट करते हैं इस गेम को खेलने के लिए. ठीक है, जंगल इन्वायरमेंट सेट कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा. अब आप देखिए एक और साथ में जाके सेट, जहाँ पे चूज़ अ बैकड्रॉप है वहीं पर जाएंगे. आप सर्च में जाके जंगल लिखेंगे, वो जंगल बैकड्रॉप दिख गया. अब सेट करिए जंगल. वाओ, जंगल बैकड्रॉप भी सेट हो गया अब तो हमारे पास. सो आवर जंगल बैकड्रॉप इज़ ऑल्सो रेडी. जंगल बैकड्रॉप सेटअप होने के बाद हम लोगों का नेक्स्ट काम ये होगा कि इन 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 दोनों कैरेक्टर्स को, मतलब इन दोनों स्प्राइट्स के ऊपर हमने काम करना है. तो जब हमें इन दोनों स्प्राइट्स के ऊपर कोई काम करना है तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं? पहले हम लोग किस पे काम करते हैं? इसी वाली पे कर लेते हैं, बटरफ्लाई वाली पे. तो इसका नाम चेंज करके यहाँ से हम स्प्राइट का नाम चेंज कर सकते हैं. तो इसका नाम बटरफ्लाई कर लेते हैं बस. इसका मैंने नाम बटरफ्लाई सेट कर लिया यहाँ पर. ठीक है, अगर हम इसका साइज़ एडजस्ट करना चाहें, बाय डिफ़ॉल्ट 100 है. अगर मैं इसको छोटा बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको 80 बना के इसका साइज़ जो है छोटा कर सकता हूँ. ठीक है, साइज़ सेट करने के बाद हम ऐसे करते हैं कि अब इस बटरफ्लाई के मूवमेंट पे ध्यान देते हैं, मूव करने के लिए. तो आपको जो आपके ये लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, हमारी सारी की सारी गेम डेवलपमेंट इन्हीं ऑप्शंस के साथ होएगी. तो पहला काम जो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी ये बटरफ्लाई है, हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो 4 बटन होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, जो 4 एरो बटन्स होते हैं, तो हम उन चारों बटन्स को एक्सेस करके, ये अप, ये डाउन, जो ये लेफ्ट वाला बटन होता है और ये राइट वाला बटन होता है, इनको एक्सेस करके हम अपनी इस बटरफ्लाई की मूवमेंट को तय करना चाहते हैं. तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू फर्स्ट गो टू इवेंट्स. इवेंट्स का मतलब होता है बेसिकली कोई कोई सेट ऑफ एक्शंस जब होते हैं तो उनके संदर्भ में कोई एक इवेंट होता है. ठीक है ना? जैसे कि अगर आप बात करें कि आपने स्विच दबाया, कोई आपने एक्शन किया. क्या किया आपने? एक्शन क्या किया? स्विच दबाया. तो उससे क्या हो गया? इवेंट हो गया, जिससे आपका फैन जो है वो ऑन हो गया. तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, व्हेन स्पेस प्रेस्ड. पर आप ये देखिए जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे स्पेस को, तो यहाँ पे बहुत सारे आ गए. व्हेन अप एरो. तो जब मैं अप एरो दबाऊं अपने जो कीबोर्ड पे, तो क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि जब अप एरो दबाएं तो हम मोशंस में जाएंगे. मूवमेंट चेंज होनी है ना, तो मोशंस में जाएंगे और पॉइंट इन डायरेक्शन की, मतलब जो हमारी ये बटरफ्लाई है वो पॉइंट करने लग जाए किस डायरेक्शन में, जिसके ऊपर जैसे ही दबाएंगे एक तरीके से ये क्लॉक टाइप से आ जाती है. अगर ऊपर जाना है तो इसको ऊपर ले जाइए, इसकी डिग्री ऊपर सेट करिए तो ऊपर की तरफ. तो मतलब जैसे ही आप अप एरो का बटन दबाएंगे तो जो आपकी ये जो की है, जो मतलब आपका ये डायरेक्शन है इसका बटरफ्लाई का, क्योंकि देखो बटरफ्लाई स्प्राइट सिलेक्टेड है, आप इस कैट को करेंगे तो कैट स्प्राइट स्प्राइट सिलेक्ट हो जाएगी, और दूसरा ये बटरफ्लाई किया तो बटरफ्लाई हो जाएगी. ठीक है, तो ये ब्लू वाला हमारे पास आ गया.
इसके बाद अब उसके बाद हम चाहते हैं कि मूव करें ये 10 स्टेप्स। तो मैं आपको एक बारी करके दिखाता हूँ। हमें ग्रीन वाला बटन दबाने के बाद जैसे ही मैं अपने माउस मतलब अपने कीबोर्ड से, माय अपॉलजी, मैं अपने कीबोर्ड से ये अप वाला बटन दबा रहा हूँ, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो बटरफ्लाई है ये अप जा रही है। देखिए, पहले क्या हुआ, ये अप डायरेक्शन में पॉइंट हुई और फिर ये 10 स्टेप अपवर्ड्स जाने लग गई उस डायरेक्शन में। अब बहुत ईज़ी काम है, इसको सिलेक्ट करो और राइट हैंड क्लिक करिए। माउस का राइट हैंड क्लिक वाला बटन दबाना है और डुप्लीकेट का बटन दबाइए। तो आप जैसे ही डुप्लीकेट करेंगे, ये देखिए आपके साथ आ गया और उसको लेफ्ट हैंड क्लिक करके छोड़ देना। ये छोड़ दिया। ऐसे आप कितने डुप्लीकेट बनाएंगे? 4 बनाएंगे। क्यों 4 बनाएंगे? इसका आंसर आप 1 मिनट सोचिए बेटा। बिकॉज़ 4 डायरेक्शन हमने होते हैं। अप डायरेक्शन, डाउन एरो, उसके बाद अ, हमारे पास राइट एरो, उसके बाद लेफ्ट एरो। 4 अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, ये 4 होते हैं। तो अब देखना है इसके डायरेक्शन चेंज करने पड़ेंगे अभी कि जैसे डाउन एरो है तो आप इसको भी करके डाउन कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने डाउन कर दिया। अगर आपने इसको लेफ्ट लिया तो आप इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे कर दीजिए। अब आपने राइट लिया तो इसको राइट हैंड साइड पे कर दीजिए। तो ये देखिए अब आपके सारे सेट हो गए हैं। एक अप एरो, एक डाउन एरो, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये ग्रीन वाला बटन दबाएंगे और आप अब अपने कीबोर्ड को यूज़ करके इस बटरफ्लाई को जहाँ चाहे उस साइड मूव कर सकते हैं, वो जो 4 एरो बटन्स है आपके उससे। परफेक्ट। अब ये जो बटरफ्लाई है ये आपके इशारों पे नाचेगी। आई होप दैट्स ईज़ी। अब बटरफ्लाई तो आपकी होगी। अब कैट कैट को ऐसे करते हैं, रैंडमली छुपाते हैं कभी और कभी वापस लेके आते हैं। बिकॉज़ मैं ये सोच रहा था इस गेम के अंदर हम बहुत सिंपल रखते हैं बिकॉज़ इट्स योर फर्स्ट गेम, कि जैसे ही कैट के पास ये बटरफ्लाई टच हो जाती है, मतलब जैसे ही कैट और बटरफ्लाई टच हो जाते हैं तो जो कैट है वो बटरफ्लाई को हार्म कर देती है। तो फिर हमारी गेम जो है वो ओवर हो जाती है। ठीक है, तो कैट को हमें सेवियर बनाना है। तो क्या कैट को हम लोग बचाएंगे। तो कैट की हमने सारी नो, कैट को नहीं बचाएंगे हम। माय अपॉलजी, वी गोइंग टू सेव द बटरफ्लाई। ओके, वी गोइंग टू सेव द बटरफ्लाई। जैसे ही बटरफ्लाई अगर इस कैट को टच कर लेती है द गेम विल गेट ओवर। तो अभी हमारी सारी कोडिंग कहाँ पर हो रही है? बटरफ्लाई पे हो रही है। सो कैसे कैसे हमने कोडिंग करी? पहले हम बहुत सिंपल था, पहले हम इवेंट्स में गए, इवेंट्स को लिया, उसके बाद हम लोग मोशंस में जाके किसको लेके आए, उसका डायरेक्शन बदला, जिस डायरेक्शन में उसको करना है, और उतने स्टेप्स मूव करवाए हम लोगों ने। आई होप दैट्स ईजी फॉर यू। तो ये करने के बाद हमने इसके डुप्लीकेट्स किए, राइट हैंड क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट बनाए कितने? 4। 1, 2, 3 और 4। 4 डुप्लीकेट्स बन गए क्योंकि 4 डायरेक्शंस होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। और फिर उसके बाद इनके डायरेक्शंस को हमने सेट कर दिया। ठीक है, एंड दैट्स ऑल, इतना ही करना था। अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? ये कैट के बारे में। तो अब ये कैट को क्लिक करते हैं, इस स्प्राइट पे हमने क्लिक किया। अब हमने किसकी कोडिंग करनी है? अब हमें कैट की कोडिंग करनी है। कैट की कोडिंग करने के लिए हम लोग पहले किस पे जाएंगे? इवेंट्स पे। और व्हेन फ्लैग किल्ड, मतलब जब गेम शुरू हो, कब? जब हमने फ्लैग को क्लिक किया तभी। जैसे ही हमने फ्लैग को क्लिक किया तो अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा जो कैट है, जो हमारी जो कैट है वो बेसिकली रैंडम पोजीशन पे भागती रहे। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम लोग जा सकते हैं जिस ब्लॉक के अंदर होता है कंट्रोल्स, उसके ऊपर फॉर एवर जान लिखा है, वो फॉर भी दे सकते थे, बट मैं आपको रिपीट अंटिल से करके दिखाऊंगा। रिपीट अंटिल ब्लॉक है ये वाला, हम यहाँ पे लेंगे। रिपीट अंटिल का ब्लॉक का मतलब होता है जब तक जो इसके अंदर आप बात लिखोगे यहाँ पे वो बात सच है। मैं कहूँ कि जब तक आ, बारिश हो रही है आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो टिल द पॉइंट ऑफ टाइम। रिपीट अंटिल का मतलब वो काम करते रहो जो इसके बीच में मैं लिखूंगा जब तक वो बात सच नहीं होती। ठीक है, अब एक सेंसिंग वाले हैं हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक ये काम कब तक होता रहे? जब तक ये जो कैट है ये किसे टच नहीं कर लेती? बटरफ्लाई को। तो क्या काम होता रहे तब तक? कि ये रैंडम पोजीशन पे, ये जो कैट है ये रैंडम पोजीशन पर जाती रहे। तो मोशंस पे जाएंगे और वहां पे एक रैंडम पोजीशन का ऑप्शन होगा। लेट्स सिलेक्ट कि कहीं पर हमारे को कोई रैंडम पोजीशन वाला ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है,
देखते हैं हमारे पास गो टू रैंडम वाला कहीं पे हमें ऑप्शन मिल जाता है तो यस, गो टू रैंडम पोजीशन। तो गो टू रैंडम पोजीशन हमें मिल गया। तो जैसे ही आप दिखा रहे हैं, ये देखिए तो बहुत तेज़ी से ही दौड़ने लग गई थी जो हमारी कैट थी। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, रैंडम पोजीशन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वेट लगाएंगे। हम वेट लगाते हैं। तो वेट लगाने के लिए हम लोग कंट्रोल्स में जाते हैं और वेट फॉर 1 सेकेंड। तो हम वेट करेंगे 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, वेट करेंगे हम लोग 1 सेकेंड के लिए। अब जैसे मैं ग्रीन बटन दबाता हूँ तो अब ये देखिए मूव कर रही है कैट। ओह, जैसे ही मैंने इस कैट को टच कर लिया तो देखिए ये जो है अब गेम रुक गई। बिकॉज कैट जैसे ही टच हुई अब ये काम करना क्या हो जाएगा, बंद। क्योंकि ये काम कब तक होना था, जब तक वो बटरफ्लाई को टच कर रही थी। तो अब तो वो टच ही नहीं, अब तो जब तो उसने टच कर लिया तो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। करेक्ट, जब उसने टच कर लिया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हम ये ग्रीन बटन फिर से दबाएंगे तो अभी फिर हो गया। तो हमें फटाफट ओ, फिर हमने टच कर लिया। अगर हम टच कर लेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि ये रैंडम पोजीशन पे जाना बंद कर देगा, क्योंकि ये बात तब तक ही सच होनी थी। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट में गेम ओवर भी बोले हमारे को। गेम ओवर भी बोले तो हम लोग ऑप्शंस में फिर से जाएंगे कंट्रोल्स के अंदर और ये वाला ऑप्शन लेंगे इफ़। इफ़ का मतलब होता है अगर। अगर हमने क्या कर लिया, टच कर लिया किसको, बटरफ्लाई को, तो क्या हो। अगर टच कर लिया हमने बटरफ्लाई को तो क्या हो। तो हम लोग देखते हैं से कहे ये कुछ बोले, से क्या कहे कि हमारी जो गेम है वो गेम ओवर डिपिक्ट करे। ओके, तो ये गेम ओवर डिपिक्ट करे, ये एक तरीका है। और इसको अगर हम देखिए जैसे रन करते हैं तो आप इसको फटाफट से रिमूव करने की कोशिश करेंगे, अपने बटरफ्लाई को बचाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सेव दिस बटरफ्लाई फ्रॉम दिस कैट। देखते हैं हम कितनी देर तक खेल पाते हैं इस गेम को, कितनी देर तक बचा पाते हैं अपनी बटरफ्लाई को। ओ, अब बस बच गए। यस, वी जस्ट गॉट सेव्ड। तो लेट्स सी हम कितनी जल्दी, उप्स, जैसे ही ये इसके साथ टच हुआ गेम ओवर हो गई हमारी। अ गेम गॉट ओवर, क्योंकि यहाँ पे वो स्टेटमेंट चल पड़ी, इफ टचिंग द बटरफ्लाई तो गेम ओवर हो जाए। और ये काम कब तक होना था, रिपीट अंटिल, ये जो रैंडम पोजीशन पे बार बार भाग रहा था ये कब तक होना था, जब तक ये बटरफ्लाई को टच नहीं करता। उसने टच कर ली, सिर्फ रुका हुआ है। और ये जो हमने वेट 1 सेकेंड डाला है इससे ये हो रहा है कि बेटा वो पता चल रहा है, कभी ना वो बहुत तेजी से यहाँ जा रही थी कैट, तो उसको वेट, पहले वो यहाँ पे आती है 1 सेकंड रुकती है, फिर यहाँ पे आती है फिर 1 सेकंड रुकती है, फिर यहाँ पे आती है 1 सेकंड रुकती है, यहाँ पे आती है 1 सेकंड रुकती है। तो उसमें थोड़ा सा ठहराव आ जाता है इसीलिए। तो ये दिस वॉज योर फर्स्ट गेम। आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स। काफ़ी स्वीट शॉर्ट लिटिल गेम बनी है। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा जितना इन्जॉय मैंने किया आपको समझाने में। आई होप यू गाइज विल ऑल्सो इन्जॉय इस गेम को। अगर आपको फुल मोड पर देखना है तो आपको राइट हैंड साइड पे एक ये ऑप्शन दिखता होगा, यू कैन जस्ट प्रेस दिस ऑप्शन। इसके बाद ये गेम जो है आपकी फुल मोड पे आपकी ऑन हो जाती है और आप इस गेम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं फुल मोड पे। और देखिए टच हो गया। तो इसको छोटा करने के लिए वापस एनवायरनमेंट पे जाने के लिए ये वाला ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस गेम। Kanishta Coders has lots and lots of games coming up for you. We are planning to have 100 scratch game series. Okay, और ये हमारी पहली वीडियो है। Just support us. We are there for you and we are going to teach coding to you till the very end of our life. Thank you for joining us at Kanishta Coders.